का कोई चेहरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। अपराधी आपके आसपास हो सकता है और आपका सबसे खास भी हो सकता है। अपराधी अब ना तो अंधेरे की आड़ लेता है, ना इंतजार करता है, ना उजाले का तकाजा करता है। खून जब सर पर सवार होता है तब बस एक सटीक वार और फिर शुरू होती है जुर्म की वो कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। नमस्कार, मैं अंकित। जुर्म की ऐसी ही घटनाओं, किस्से, कहानियों के साथ अब मैं आपसे मिलता रहूंगा। देखते रहिए न्यूज अफेयर 24। क्या बॉलीवुड में जाकर नाम कमाने का सपना देखना गुनाह है? क्या चकाचौंध से भरी इस जिंदगी का हिस्सा बनना या यहां कुछ बनने का सोचना गुनाह है? क्यों छोटे छोटे शहरों से निकली लड़कियां जो पहुंचती हैं माया नगरी, मगर मिलती हैं या तो पंखे पर लटकते हुए या करनी पड़ती है उनको आत्महत्या? क्यों करनी पड़ती है उनको आत्महत्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्यों कोई सपना उधड़ा हुआ पाया जाता है किसी बिल्डिंग की पार्किंग में, या क्यों कोई उम्मीद लटकती हुई नजर आती है किसी पंखे पर? यह बॉलीवुड का सच, ये चलता रहेगा। आज मैं आपको एक ऐसे ही सच और एक ऐसी ही बॉलीवुड की कहानी से मिलवाने वाला हूं जिसका था एक सपना और जो बनना चाहती थी एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस। इस कहानी का नाम है सेजल। ये कहानी शुरू होती है आज से 4 साल पहले। उदयपुर की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था सेजल शर्मा, जो बचपन से ही बनना चाहती थी बॉलीवुड की बहुत बड़ी अभिनेत्री। उसे ये लगता था कि माया नगरी में पहुंचकर जल्द से जल्द वो अपना मुकाम हासिल कर लेगी, जैसा कि हर यूथ को लगता है जो बॉलीवुड में आना चाहता है। अपने माँ बाप को मनाकर आज से 4 साल पहले सेजल पहुंच गई मुंबई। काफी दिनों के स्ट्रगल के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिला, मगर सेजल बहुत हिम्मत वाली थी। उसने बिल्कुल हिम्मत नहीं हारी। वो ऑडिशंस पर ऑडिशंस देती रही, जगह जगह जाकर लोगों से मिलती रही और फाइनली उन्हें पहला ब्रेक मिला एक एड फिल्म में। अपना पहला एड फिल्म उन्होंने शूट किया आमिर खान के साथ और यहां से मानो सेजल के सपनों को पंख लग गए थे। उसे लगने लगा कि ये सब बहुत आसान है और आने वाले 2-4 सालों में वो बहुत जल्दी इस माया नगरी की, इस मुंबई की एक बहुत बड़ी हीरोइन बन जाएगी। और ऐसा होने भी लगा। धीरे धीरे सेजल को सेजल की मेहनत से काम मिलने लगा और सेजल को पहला टीवी सीरियल भी मिला जिसका नाम था दिल तो हैप्पी है जी। इसमें सेजल सेकंड लीड का किरदार निभा रही थी और बहुत खुश थी। मगर जैसा कि मैंने कहा कि ये चकाचौंध की दुनिया जो आपको अपनी ओर खींचती है और आपको सब कुछ बहुत आसान सा लगने लगता है, मगर रियल जिंदगी इससे बिल्कुल अलग है। अचानक से सेजल को काम मिलना बंद हो गया और वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। सेजल के जानने वाले, मिलने वाले, रिश्तेदार, दोस्त सब ये जानते हैं कि वो लड़की बहुत हिम्मत वाली थी, मगर उसकी हिम्मत तब टूट गई जब कई महीनों स्ट्रगल के बाद भी सेजल को ना तो कोई दूसरा सीरियल मिल रहा था, ना कोई एक्टर। और जब इंसान के सपने टूटते हैं तो वो खुद भी टूटने लगता है। शुक्रवार को सेजल का शव पंखे से लटकता हुआ मिला उनके ही घर में। मीरा रोड स्थित उनके फ्लैट में सेजल का शव मिला और यह सुनने के बाद लोग विश्वास नहीं कर सके कि सेजल ऐसा कदम उठा सकती है। आप सोचिए क्या था सेजल की आत्महत्या के पीछे का कारण? वो डिप्रेशन, वो काम न मिल पाने का गम, वो घर से बहुत सारे सपनों का बोझ, वो दोस्तों को कैसे फेस करेगी? जब वो घर लौटेगी तो क्या जवाब देगी अपने माँ बाप को जिनसे लड़कर वो माया नगरी तक आई थी? मेरे सभी देखने वालों से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिंदगी में सपने देखो पर उनके मुकम्मल होने की शर्त मत रखो, क्योंकि जब सपने मुकम्मल नहीं होते तो आप टूटने लगते हैं। ये थी सेजल की कहानी, एक छोटे से गांव से निकली हुई लड़की जो बॉलीवुड में अपना नाम कमाना चाहती थी, मगर जिंदगी ने अंत में और बॉलीवुड की इस चकाचौंध ने उसे दिया फांसी का फंदा, अकेलापन और एक दर्दनाक मौत। देखते रहिए अपराध एक्सपो, ओनली ऑन न्यूज अफेयर 24। अपराध और अपराधी का कोई चेहरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता। अपराधी आपके आसपास हो सकता है और आपका सबसे खास भी हो सकता है। अपराधी
अब ना तो अंधेरे की आड़ लेता है, ना इंतजार करता है, ना उजाले का तकाजा करता है। खून जब सर पर सवार होता है तब बस एक सटीक वार और फिर शुरू होती है जुर्म की वो कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। नमस्कार, मैं अंकित जुर्म की ऐसी ही घटनाओं, किस्से, कहानियों के साथ अब मैं आपसे मिलता रहूंगा। देखते रहिए न्यूज़ अफेयर 24 मेरे साथ।